वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम समसीदस्व महान असि सोचस्व देववीतमः वि धूमम अग्ने अरुषम मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम। सम्यक रूपेण दोषों का नाश करो, महान हो, प्रकाशित हो या प्रकाशित करो, देवों में व्याप्तों में सर्वोत्तम। विशेष रूपेण सजन करो, धूम्र का, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। रूप का, हे मेधा योग्य, हे प्रशस्त, देखे जाने योग्य का। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 9वां मंत्र है। वह अपने अंदर सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और जो विचार है उनको आत्मसात करके आचरणों में ले रहे हैं। फिर हम लोकहितकारी कार्य करें, यानी लोकहितकारी कार्य कैसे? शिक्षा का प्रसार, अधिक से अधिक लोगों को वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान और जो आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी, उसका हम लोगों को ज्ञान दें और लोगों को लाभान्वित करें। पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें और जो आज अशुद्ध वायु फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हम वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें और उन पर कार्य करें। स्वास्थ्य संबंधी हम अपने आप को स्वस्थ रखें और स्वास्थ्य संबंधी अभियान हम चलाएं। लोगों को आरोग्य बनाने के हम कार्य पर विशेष ध्यान दें और सामाजिक सुधार के कार्यों में हम योगदान दें। समाज में बहुत सी कमियां हैं, बहुत से विचार ऐसे हैं जो कि फैले हुए हैं, उनको हम ठीक करने का प्रयास करें और जो अपराध हैं, भ्रष्टाचार है और अन्य जो फैले हुए हैं गलत कार्य, उनको सुधार करने के हम कार्यों में योगदान दें। तो लोकहितकारी कार्य करें। फिर हम, जैसे कि बात चल रही है वातावरण का निर्माण कैसे करें, कौन से वातावरण का? सृजनात्मक और रचनात्मक का। इसके धुएं के रूप में, धूम्र के रूप में हम वातावरण तैयार करें। सकारात्मक संगति रखें। रचनात्मक लोगों के साथ रहने में नए विचार उत्पन्न होते हैं, इसका आप ध्यान रखें। आप ऐसे लोगों को खोजें, ऐसे लोगों से संपर्क रखें, ऐसे लोगों से आप दोस्ती बढ़ाएं, बैठक उठक करें जो कि रचनात्मक विचार रखते हों, सृजनात्मक विचार रखते हों। तो हमारे अंदर भी नए विचार उत्पन्न होंगे। तो उसके लिए आप सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आपको विभिन्न प्रकार के कंटेंट डले हुए हैं ऑडियो वीडियो के रूप में, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, उसके माध्यम से आप यह जो बात कही गई सकारात्मक संगति की, तो आप जो है इस प्रकार सकारात्मक संगति आप कर सकते हैं। फिर अनुशासन और परिश्रम अपनाएं। महान सृजन केवल कल्पना से नहीं, निरंतर प्रयास से होता है। हम जब तक लगातार कोशिश नहीं करेंगे
तब तक सृजन नहीं हो सकता। तो महान सृजन कब होगा? जब आप अपने अंदर डिसिप्लिन रखें, आप परिश्रम करें और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अपना टाइम टेबल आप बनाइए और उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार करें और तभी आप यह रचनात्मक और सृजनात्मक निर्माण कर सकते हैं। फिर आप के आसपास एक से एक लोग मिलेंगे, आपकी कमियों को उजागर करेंगे, तो आप उनकी आलोचनाओं से शिक्षा ग्रहण करें, आलोचनाओं से सीखें, अपनी कमियों को सुधारते हुए कार्यों को और बेहतर बनाएं। जैसे कि कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आप आलोचना से डरिए मत, आलोचना को आप ध्यान से सुने, मनन करें और आपके अंदर जो भी कमियां हों उसको दूर करें। तो वैदिक दृष्टि से अग्नि का धूम दूर तक फैलता है, धूम अर्थात धुआं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के सत्कर्म, ज्ञान, सदाचार और लोक कल्याणकारी कार्य भी समाज में दूर तक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यही वास्तविक सृजनात्मक और रचनात्मक धूम है, अर्थात धुआं है। जब व्यक्ति ज्ञान, सदाचार, परिश्रम और लोकहितकारी कर्मों को अपने जीवन में धारण करता है, तब उसके कार्यों का शुभ प्रभाव समाज में पड़ता है, समाज में फैलता है और वह सृजनात्मक और रचनात्मक वातावरण का निर्माण करता है। तो हम यह विचार कर रहे थे कि व्यक्ति वातावरण का निर्माण कैसे करे, कौन से? रचनात्मक वातावरण और सृजनात्मक वातावरण। तो हम यदि इन सलाहों पर कार्य करें, इन सलाहों पर ध्यान दें, तो हम यह कार्य कर सकते हैं और अपने आप को लोगों के सामने हम यह जो नीति है उसको अपनाकर हम इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस विश्व में यह वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, यह धूम्र का निर्माण हम कर सकते हैं। तो जैसा कि इस नवम मंत्र में हम बताया गया कि हम अपने दोषों को सम्यक रूपेण किस प्रकार दूर करें, तब हम महानता को प्राप्त कर सकते हैं और हम स्वयं नायक हैं, तो हम अन्य जो दिव्यकर्म करने वाले हैं उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी के पुराने नए सभी जो व्याप्त है इस सृष्टि में, जो देवकर्म करने वाले हैं, जो सर्वोत्तम हैं, और उनसे भी हम सर्वोत्तम बनने के प्रयास कर सकते हैं। हम सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य करें और ऐसे वातावरण अर्थात ऐसे धूम्र का निर्माण करें जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जो हम स्वयं हैं और दूसरों तक हम प्रकाशित कर सकें विश्व को, और इस दुनिया को सुंदर बनाएं। इस दुनिया को हमें खराब नहीं बनाना है, इस दुनिया को हमें गंदा नहीं करना है, बल्कि सुंदरता की ओर जाना है हमें। उसी संदर्भ में हम यहां पर इस मंत्र का भाष्य समझ रहे हैं। तो यहीं पर यही फुटनोट आया है जो कि हम समझते हैं रूप का अर्थात अरुषम शब्द को हम समझने का प्रयास करें। रूप का अरुषम, यहां पर इसका जो है मंत्रांश आया है।